और अब आप इस लिहाज से समझिए कि दूसरी तरफ आज रूस की तरफ से एक और देश का नाम लिया गया। न सिर्फ नाम लिया गया बल्कि साफ साफ ये कह दिया गया कि मिसाइलें कभी भी आ सकती हैं। ये धमकी इतनी बड़ी थी कि पुतिन के सामने पूरा यूरोप घुटनों पर नजर आने लगा। जो बात दिल में थी वो आखिरकार जुबान पर आ ही गई। आखिरकार पुतिन के खासम खास ने वो बयान दे ही दिया जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। पुतिन कभी अपने दुश्मन को भूलते नहीं। पुतिन का अपमान करने वाला फिर दुनिया में चैन से नहीं रह सकता है और यही एक बार फिर हो गया है। पुतिन के बड़े करीबी और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति ने हॉलैंड को धमकी दी है। हॉलैंड के अंदर रूस की एक हाइपरसोनिक मिसाइल हमला कर सकती है। आखिर क्या है ये मामला? क्यों अब पुतिन हॉलैंड का हाल यूक्रेन जैसा करना चाहते हैं? आखिर अचानक हॉलैंड पर पुतिन क्यों बहुत गुस्से में है? इस मामले की पूरी हिस्ट्री और मिस्ट्री हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन एक और बहुत बड़ी खबर ने इस वक्त दुनिया के कई बड़े बड़े अखबारों में हेडलाइंस में जगह बनाई है। पुतिन मारियुपोल गए ये तो सबने देखा, लेकिन जो नहीं दिखा वो सबसे अहम बात यह है कि पुतिन के मारियुपोल पहुंचते ही रूस की आर्मी ने यूक्रेन की सेनाओं पर सबसे बड़ा हमला लॉन्च कर दिया। एक के बाद एक यूक्रेन के 50 से ज्यादा इलाकों में रूस ने ताबड़तोड़ हमले कर डाले। और ये सब क्यों हुआ? मेदवेदेव ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। दिमित्री मेदवेदेव ने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि हॉलैंड के हेग में मौजूद इंटरनेशनल कोर्ट के सारे न्यायाधीश आसमान की तरफ देखें, क्योंकि रूस का एक युद्धपोत ऑनिक्स हाइपरसोनिक मिसाइल से कोर्ट पर हमला कर सकता है। आखिर रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने ऑनिक्स मिसाइल से ही हमले की धमकी क्यों दी? आखिर रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव की हॉलैंड के न्यायाधीशों से क्या दुश्मनी है? आखिर रूस एक अदालत पर हमला क्यों करना चाहता है? दरअसल ये हेग का वही इंटरनेशनल कोर्ट है जिसने पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। हॉलैंड के इंटरनेशनल कोर्ट के न्यायाधीशों ने ही पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाला था और यह अरेस्ट वारंट भी यूक्रेन में हुए युद्ध अपराधों की वजह से जारी किया गया है। इस मामले में पुतिन को यूक्रेन में युद्ध अपराधों का आरोपी बनाया गया है। जब यह अरेस्ट वारंट आया तभी यह क्लियर हो गया था कि पुतिन कोई बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं या पुतिन की तरफ से कोई बहुत बड़ी धमकी भी जारी हो सकती है। और अब ठीक ऐसा ही हो रहा है। दरअसल अगर कोई भी देश इंटरनेशनल कोर्ट का मेंबर होता है और वो इंटरपोल में भी शामिल होता है तो उस देश के किसी भी सदस्य को भगोड़े या इंटरनेशनल क्रिमिनल को अरेस्ट करने का अधिकार हासिल हो जाता है।
पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी होने के बाद जर्मनी के न्याय मंत्री मार्को बुशमैन ने चेतावनी दी थी कि अगर रूस के राष्ट्रपति पुतिन जर्मनी के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के नियमों का पालन करेगा और यदि पुतिन जर्मन धरती पर पैर रखते हैं तो वारंट को देखते हुए उनको फौरन गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये पुतिन का बहुत बड़ा अपमान था। वो पुतिन जो अपनी मिसाइलों से यूक्रेन के करोड़ों लोगों की जिंदगी और मौत पर दस्तखत कर रहे हैं, वो पुतिन अपना इतना बड़ा अपमान आखिर कैसे झेल सकते थे? तो सबसे पहले रूस के पूर्व राष्ट्रपति की तरफ से बिल्कुल साफ कहा गया कि वो हॉलैंड की उस अदालत को सबसे पहले अपनी मिसाइल से उड़ा देंगे जिसने पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। पुतिन किस कदर गुस्से में है ये समझना कोई मुश्किल नहीं है। पुतिन को इस बात का डर है कि कहीं जर्मनी के न्याय मंत्री की तरह नेटो के बाकी देशों के मंत्री भी उनका मजाक न बना दें और इससे उनकी छवि को कोई नुकसान भी न पहुंचे। इसलिए उन्होंने अपने सभी दुश्मनों को डराने के लिए ये नई धमकी जारी करवाई है कि उन न्यायाधीशों पर हमला होगा जिन्होंने पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकालने की हिमाकत की है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पुतिन के करीबी और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव के द्वारा ओनिक्स मिसाइल से हमले की बात कही गई है। आखिर क्यों और क्या वजह है कि रूस ने युद्धपोत से हमला करने की धमकी दी है? दरअसल हॉलैंड का शहर द हेग समंदर के किनारे बसा है और यहाँ हमला करने का सबसे आसान तरीका यही है कि हमला समुद्र से यानी युद्धपोत के माध्यम से किया जाए। यह है पुतिन की ओनिक्स मिसाइल जिससे हमले की धमकी हॉलैंड को दी गई है। ओनिक्स मिसाइल पुतिन की शिप मिसाइल है, यानी ये मिसाइल युद्धपोत से दागी जाती है। एक ओनिक्स मिसाइल की कीमत 12 करोड़ 40 लाख रुपए होती है। इसका इस्तेमाल रूस की नेवी 1987 से लगातार कर रही है। इस मिसाइल की लंबाई 8.9 मीटर है। इस मिसाइल का वजन 3000 किलोग्राम है। यह मिसाइल जेट फ्यूल से उड़ान भरती है। यह आसमान में 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाकर हमला करने में सक्षम है। ये 3180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करती है। पुतिन की ये बेहद खतरनाक मिसाइल पल भर में ही किसी भी समुद्री शहर को नेस्त नाबूद कर सकती है। अब देखिए, जैसे ही पुतिन मारियोपोल गए, कैसे रूस की आर्मी ने यूक्रेन के एक एक मोर्चे पर तबाही मचा दी। रूस ने एक साथ यूक्रेन के 50 से ज्यादा इलाकों पर हमला बोल दिया। इसके बाद रूस ने यूक्रेन के 90 से ज्यादा आर्टिलरी को नष्ट कर दिया। बखमूत के आसपास यूक्रेन के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए गए। इतना ही नहीं, यूक्रेन के उन ठिकानों पर भी निशाना बनाया गया जहां की लोकेशंस पर यूक्रेन की सेना का बेस भी नहीं था। यानी पूरी तरह से रूस ने यूक्रेन की सेना को उलझा कर रख दिया ताकि यूक्रेन को इस बात की भनक भी न लग सके कि पुतिन मारियोपोल के अंदर मौजूद है। रूस की सीधी सीधी प्लानिंग ये थी कि हमला इतना जोरदार हो कि पूरा यूक्रेन उलझ कर रह जाए और पुतिन के मारियोपोल दौरे के बारे में कोई भी जानकारी ज़ेलेंस्की के पास जा ही ना सके। इन ताबड़तोड़ हमलों के जवाब में यूक्रेन की सेना ने भी मोर्चाबंदी करके काउंटर अटैक शुरू किया, जिसमें यूक्रेन की तरफ से दावा यह किया गया है कि एक ही दिन के अंदर रूस के 800 से ज्यादा सैनिकों को मार दिया गया। इधर पुतिन मारियोपोल से निकले और उधर यूक्रेन के अंदर तबाही का मंजर छा गया। यूक्रेन पर हुए प्रलंबकारी हमले के बाद पुतिन अपने 2 कमांडरों से मिलने रूस के बॉर्डर सिटी रोस्तोव पहुंच गए। यहां उन्होंने अपने 2 सबसे खास जनरलों से मुलाकात की, जिसमें सबसे पहला नाम है वैलेरी गेरासिमोव और सरगई सुरोविकिन। इन दोनों दमदार जनरलों पर यूक्रेन के मोर्चे की कमान है।
पुतिन अपने सबसे खास जनरल वैलेरी गेरासिमोव से सबसे पहले मिले। वैलेरी गेरासिमोव का हेडक्वार्टर रूस की बॉर्डर सिटी रोस्टोव में है। पुतिन के इस बेहद क्रूर जनरल का चेहरा जरा गौर से देखिए। हमने इस जनरल की सैकड़ों तस्वीरें देख डाली, लेकिन ये जनरल किसी भी तस्वीर में हंसता क्या, मुस्कुराता हुआ भी नहीं दिखाई दिया। लेकिन पहली बार हमने इस जनरल को हंसते हुए देखा। इसकी खूंखार हंसी का मतलब बिल्कुल साफ है कि पुतिन ने जो टास्क दिया था वो पूरा कर लिया गया है। जहां मारियोपोल के दौरे के बाद यूक्रेन की जनता बुरी तरह से रो रही थी, वहीं पुतिन का यह जनरल हंस रहा था। ये वो बेहद खतरनाक जनरल है जिन्होंने यूक्रेन को रूस के अंदर शामिल करवाने का पक्का फैसला कर लिया है।